नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम विद्यापति की जो पदावली है उसके अगले 5 पदों का अध्ययन करेंगे, 6 से लेकर के 10 तक। कई विद्यार्थियों के आज फ़ोन आए थे, वो बोल रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो रही, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पीडीएफ वगैरह वहाँ से प्राप्त करें। तो हाँ, देखिए आज का अपना टॉपिक, शेषव जौवन दर्शन भेल, दुहु पथे हेरैत मनसिज गेल, मदनक भाव पहली प्रचार, भिन्न जन देल भिन्न अधिकार। तो शेषवावस्था और यौनावस्था का वर्णन किया गया। इसमें कवि कहना चाहता है कि नायिका के शरीर में शेषवावस्था और यौनावस्था एक साथ ही दर्शन देने लगे, यानी शेषवावस्था और यौनावस्था दोनों के दर्शन हैं, दोनों के जो प्रकार हैं वो एक साथ ही अपने को दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दर्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ना तो शेषव के चिन्ह हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, तिरोहित हो चुके हैं, यानी शेषवावस्था अपना स्थान नहीं छोड़ पाई है, और ना ही यौनावस्था के जो चिन्ह हैं, यौनावस्था के जो चिन्ह हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए, यानी यौन अवस्था वो पूर्ण रूप से विकसित है वो नहीं हो पाई है, और ना ही शेषव अवस्था है वो अपने चिन्ह वो छोड़ पा रही है, यानी दोनों के एक साथ ही दर्शन हो रहे हैं। अतः वह दोनों अवस्थाएं हैं इस प्रकार से लग रही हैं कि उसके लक्षण रूप मिले हुए से दिखाई दे रहे हैं, यानी दोनों के लक्षण, यानी शेषवावस्था और जो यौनावस्था है उन दोनों के ही जो लक्षण वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हेरे मन सिज गेल, और कामदेव जो है उसने नारी के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात नारी के अंग प्रत्यंग पर एक तरह से अपना पूरा अधिकार जमा लिया है। इस प्रकार से लग रहा है कि परिणाम ये निकला कि संपूर्ण राज्य पर, यानी संपूर्ण जो शरीर है उस पर कामदेव ने अपना आधिपत्य है वो स्थापित है वो कर लिया है, और अपनी रुचि के अनुरूप भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अर्थात नायिका के अंग प्रत्यंग पर अधिकार है वो कर लिया है। मदनक भाव पहले प्रचार, यानी कामदेव ने स्त्री के शरीर में प्रवेश करके संपूर्ण शरीर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। भिन्न जन देल भिन्न अधिकार, और संपूर्ण जो शरीर है उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग में अधिकार प्रदान कर लिया, अर्थात व्यक्ति के शरीर पर अधिकार करके उन्हें पृथक पृथक या फिर अन्य स्थान पर नियुक्त है वो कर दिया है। आगे देखिए, कटिकेर गौरव पावल नितंब, एकक छिन्न आकोक अवलंब। कटिकेर गौरव पावल नितंब। अब इसमें अगली इस जो पद्य है इसमें कवि ये कहना चाहता है कि कटी केर, कटी मतलब कमर होती है, वो गौरव, उसका जो गौरव का मतलब गुरु यानी भारी, यानी कमर जो थी वो जो पहले कमर बहुत भारी थी उसका भारीपन है वो पावल नितंब, उस भारीपन को किसने ले लिया है? नायिका के स्तंभों ने, नितंबों ने ले लिया, अर्थात कमर है वो क्षीण हो गई है, और स्तन है या उरोज है या जो वक्ष स्थल है स्त्री का वो थोड़ा भारी हो गया, यानी उभर करके आ गया है। एकक छीन अकोल अवलंब। दूसरी बात यह है कि दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि उसमें जो शरीर में जो क्षीणता थी, यानी कमर में क्षीणता की निधि बन गई है, और जो वक्ष स्थल है वो उभर करके सामने आ गया है। एकक छीन अकोल अवलंब, यानी एकक छीन यानी जो कमर है वो क्षीण कमजोर हो गई है, और वक्ष स्थल है वो अवलंब उभर करके आ गया है। प्रगट हांसी अब गोपित भेल, उर्ज प्रगट अब तिनहि लेल, प्रगट हास अब गोपित भेल। तो इस पद्य को समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो परिवर्तन स्त्री के ये हुआ कि कमर जो भारी थी वो तो क्षीण कमजोर हो गई है, उसका जो भारीपन था वो कमजोर हो गया, और स्तंभ वो बढ़ गया, यानी वक्ष स्थल है वो उभर करके आ गया। दूसरा इसमें परिवर्तन ये हुआ कि अब जो खिलखिलाकर हंसती थी, प्रगट हास, यानी वो जो बचपन में यानी शेषवावस्था में खिलखिलाकर जो हंसती थी, अब बिल्कुल करके क्या है कि एक बार कटाक्ष भरी मुस्कान जो होती है मंद मंद मुस्कान में परिवर्तित हो गई है। पहले वो खिलखिला करके हंसती थी परंतु अब मंद मंद मुस्कान में परिवर्तन हो गई है। और उर्ज प्रगट अब तिने ही ले ले, और उसका जो पहले हास्य थी बिल्कुल उन्मुक्त होकर के हंसी करती थी, अब वो बिल्कुल मुस्कुराती है, नॉर्मल नॉर्मल वह मंद मंद मुस्कान है वो भी करती है। उर्ज प्रकट अब तिनहि ले ले, और अब उसके उरोज जो पहले से उभरे नहीं थे वो अब क्या हो गए हैं? उभर करके आ गए हैं, स्तंभ हैं वो बढ़ने लग गए हैं। चरण चपल गति गति लोचन पाव, पहले जो चरणों की यानी पाँव की जो
चंचल गति थी, अब वो चंचल गति है किसने ले ली है, नेत्रों ने ले ली है। गति लोचन भाव पाव, यानी पाँव की जो चंचलता है वो नेत्रों ने ले लिया, यानी कभी नेत्र इधर घूम जाते हैं कभी उधर घूम जाते हैं, यानी एक जगह स्थिर नहीं है। लोचन धीरज पद तल जाव, यानी उसके नेत्र हैं। तीसरा उसमें जो परिवर्तन हुआ वो हुआ है कि चरणों की चंचलता को नेत्रों ने ले लिया और नेत्रों की स्थिरता है वो चरणों ने ले लिया, यानी पहले नेत्र स्थिर रहते थे। लोचन धीरज पद पद तल जाओ, यानी पहले जो नेत्र स्थिर रहते थे बचपन में, अब उस वो जो नेत्र हैं वो चंचल हो गए हैं। नेत्रों का स्थान वो पद तल यानी पाँव ने ले लिया है, यानी पैर हैं वो धीरे धीरे वो आराम से चलती है, बल्कि नेत्रों में चंचलता और ज़्यादा बढ़ गई है। अर्थात अब जरा जरा सी बात पर चौंक चौंक करके इधर उधर देखने लग गई है, यानी कटाक्ष करने लग गई है। चरण बड़ी सावधानी से स्थिरता से वो रखने लग गई है। नव कवि शेखर की कहिए पार, भिन्न भिन्न राज भिन्न बेहवार। अब नव कवि शेखर विद्यापति का ही उपनाम है कि अभिनव कवि जो शेखर विद्यापति हैं कहते हैं कि नायिका की इस वय स्थिति की अवस्था का वर्णन कौन कर सकता है। अब वह यौवन के संचार के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से सुशोभित हो रही है और उसका व्यवहार है वो बड़ा सौंदर्य रूप में डूब गया है। आशा करता हूँ कि पद्य आपको समझ में आया होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पहला इसमें परिवर्तन क्या हुआ, पहले कमर भारी थी परंतु अब कमर का स्थान किसने ले लिया है, नितंबों ने ले लिया है। एक ही खीन अकोक अवलंब, और उसकी जो कमर है वो क्षीण हो गई है और वक्ष स्थल है वो उभर करके आ गया है। दूसरा स्थल है परिवर्तन हुआ कि पहले वो खिलखिला करके हंसा करती थी बचपन में, यानी शैशवावस्था में, परंतु अब वो क्या करती है, गोपित बेल, अब वो बिल्कुल मंद मंद मुस्कान में हंसती है और कटाक्ष भरी देखती है। प्रगट उर्ज तीन लेल, और उसके वक्ष स्थल है वो उसमें उरोज है वो प्रगट होने लग गए हैं, यानी इसके स्तरों में पहले से ज़्यादा बड़े हो गए हैं। चरण चंपल, यानी शेषवावस्था में उसका तीसरा परिवर्तन यह हुआ कि शेषवावस्था में वो बिल्कुल खिलखिला करके दौड़ा करती थी, खूब चलती थी। चरण चंचल थे उसके, गति लोचन पाव, परंतु उस चरणों की गति वो अब नेत्रों ने ले ली है, यानी चंचल नेत्र हो गए हैं, कभी इधर कभी उधर एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। लोचन धीर पद्दल पाँव, यानी अब आँखों पाँव की जो धीरता थी वो किसने, नेत्रों ने धारण कर लिया। नेत्र पहले चंचल होते थे, अब पाँव में उसने धारण कर लिया है, मतलब एक जगह स्थिर वो रहने लग गए हैं। बिल्कुल आराम से बड़ी सावधानी से वो धीरे धीरे चलती है, बल्कि नेत्रों से वो बड़ी कटाक्ष करती है, यानी नेत्र जो चंचल हो गए हैं और पाँव हैं वो बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। पाँव की जो चंचलता पहले थी वो अब नेत्रों ने ग्रहण कर ली है। आगे कवि नवशेखर कह गए हैं कि वो जो नायिका है जो सुंदरी है, अब उसकी वय संधि का ऐसा वर्णन किया गया कि यौवन के संचार के कारण उसके अंग प्रत्यंग हैं वो भिन्न भिन्न रूप से सुशोभित कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से अगर देखा जाए तो नायिका का शरीर वो बड़ा सौंदर्यमय लग रहा है। अगला जो पद्य है वो पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, बहुत ही सारगर्भित पद्य है कि किचु किचु उत्पत्ति अंकुर भेल, किचु किचु उत्पत्ति अंकुर भेल, चरण चपल गति लोचन लेल। तो किचु किचु, तो इसका मतलब देखिए कि वक्ष स्थल पर स्थित उरोज के अग्रभाग विकसित होने लग गए हैं। किचु किचु उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब विकसित होना। अंकुर बेल, यानी उसके वक्ष स्थल पर जो उरोज थे उसका अग्रभाग विकसित होने लग गया। चरण चपल गति लोचन लेल, अर्थात उसके जो स्तन थे उसमें उभार आने लग गया। और चरण चपल गति लोचन लेल, अर्थात उसके चरणों की चंचलता को नेत्रों ने ले लिया, यानी चरण जो पहले बहुत चंचल थे परंतु अब नेत्र उसके चंचल हो गए हैं। अर्थात शेषवावस्था के कारण नायिकाओं के चरणों में जो चंचलता थी अब वह चंचलता नेत्रों में आ गई है। अब सब खन रहे आंचर हाथ, लाजिए सखीगण ने पूछते बात। आगे देखिए, वह अक्षण अक्षण पर कटाक्ष करती रहती है। अब सब खन रहे आंचर हाथ, लाजिए सखीगण ने पूछते बात। अब वह क्या करती है, अक्षण अक्षण में कटाक्ष करती है और मंद मंद मुस्कुराती है। और जैसे सुलभ स्त्री होती है, एक सुलक्षणी स्त्री होती है, वो लज्जा के कारण उसका जो हाथ है, अब सक नख रहे आंचर हाथ, और एक सुलक्षण स्त्री की तरह उसके जो हाथ हैं वो उसके अंचल पर ही रहता है। वो हर समय उसी का उसे भय रहता है कि मेरा अंचल किसी को दिखाई न दे, और कहीं आंचल खिसक जाए तो उभरते हुए वक्ष स्थल वो अनावृत कर लेती है। और वह सखियों से यही बात है वो बराबर पूछती रहती है कि कामदेव ने मेरे शरीर में प्रवेश है वो कर लिया है, कि मेरे अंग प्रत्यंग वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कि कहबे माधव वयसक संधि। अब देखिए, माधव श्री कृष्ण के लिए आया है यहाँ पर। वह अपनी सखियों से यही बात पूछती रहती है कि हे सखी, यह बताओ
कि वो ये कामदेव हो मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, मेरे अंग प्रत्यंग में दिन प्रतिदिन मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा, मेरा वक्ष स्थल वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो वो अपना अंचल खिसका करके और उसको ढकने की कोशिश करती है और सखियों के बीच में वो लज्जित सी रहती है और उसको कोई बात की आशंका होती है, वो सखियों से वह पूछती रहती है कि कहब माधव वैश्यक संधि। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैं इस वय संधि की अवस्था का वर्णन क्या करूं। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, मैं इस सुंदरी या नायिका की वय संधि का वर्णन क्या करूं। उसे देखते ही हेरे मन सिज मन ही रह बांधी, यानी उसे देखते ही मुझे कामदेव जो है मन का सौंदर्य बढ़ाने वाला, यानी कामवासना बढ़ाने वाला, मन के सौंदर्य की आभा में वो बंधे गई है। इस प्रकार से इसका वर्णन मैं किस प्रकार से करूं। तैयो काम हृदय अनुपाम, रोपल घट उचल कए ठाम। आगे देखिए, तथापि इसमें तैयो काम हृदय अनुपाम, यानी तुम्हारा ये जो काम है वो इस प्रकार से बंदी की तरह हो गया कि उसका हृदय है वो कामदेव के मन में स्थापित हो गया है और वक्ष स्थल को उभार उसमें आने लगे गए हैं। वह उसी प्रकार स्तब्ध हो जाता है। तैयो काम हृदय अनुभाम, यानी वह इसी प्रकार से स्तब्ध रह जाता है जिस प्रकार से हिरणी संगीत को सुन करके मुग्ध हो जाती है। रोपल घट ऊंचल कए ठाम, अर्थात जिस प्रकार से हिरणी होती है वो संगीत सुन करके स्तब्ध हो जाती है, वह वहीं पर खड़ी रह जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो हिलती डुलती नहीं है। और उसके शरीर को लेकर के शेष और यौवन के मध्य युद्ध है वो चल पड़ा है, यानी दोनों ने एक साथ युद्ध करने की सोच ली है। शेषव जोबन उपजत बाद, अब आगे देखिए, शेषवावस्था और शेषवावस्था जो है और यौनावस्था के मध्य जो युद्ध छिड़ गया है, इसमें कोई भी जय या पराजय की हो सकती है, यानी शेषव जोबन उपजत बाद यानी मतलब विवाद। शेषवावस्था और यौनावस्था दोनों में युद्ध की ठान ली है और अब पता नहीं किसकी जय और किसकी पराजय होनी है, ये किसी को पता भी नहीं है। विद्यापति कह रहे हैं कौतुक बलिहारी शेषव के तनु छोड़नी पारी। आगे विद्यापति कहते हैं कि मतलब शेषवावस्था और यौनावस्था में जब युद्ध की ठान गई है तो पता नहीं किसमें जय और किसकी पराजय मान रहा है, आपस में दोनों में होड़ यानी स्पर्धा मची हुई है। आगे विद्यापति कहते हैं कि इस कौतुक संग्राम को देख करके उस नायिका के अद्भुत वय संधि, यानी इस कौतुक बलिहारी शेषव के जनु छोड़े न पारी, यानी कौतुक इस संग्राम को देख करके नायिका की अद्भुत वय संधि की मनोहरी दशा पर भी मैं बलिहारी जाता हूँ कि ऐसी सुंदरी, उसका अनुमान है कि शेषव को उसका शरीर छोड़ना भी पड़ेगा और यौवनावस्था उसका आगमन इसमें हो गया है। अगला पद्य देखिए, पहले बदरी कुछ पुन नवरंग, दिन दिन बढ़ाई पिड़ई अनंग। पहले बदरी कुछ पनु नवरंग, दिन दिन बढ़ाए पिड़ई अनंग, यानी यौवन के स्पर्श होने से जो उरोज हैं वो छोटे बेर की तरह थे। यानी पहले जब शेषवावस्था थी उस समय ये जो उरोज थे, स्तन थे, वो बिल्कुल छोटे छोटे बेर के समान दिखाई देते थे। परंतु बाद में जैसे ही यौवनावस्था का आगमन हुआ तो पुनः नवरंग, तो वापिस वह नारंगी के समान स्तन है वो नायिका के बड़े बड़े हो गए हैं। दिन प्रतिदिन ये विकास को प्राप्त कर रहे हैं। दिन दिन बढ़ाई पिड़ई अनंग, यानी दिन प्रतिदिन उसमें विकास हो रहा है और कामदेव उसे पीड़ा भी दे रहा है, यानी दिन प्रतिदिन लगातार उसके उरोज हैं, उसके स्तन है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, बढ़ रहे हैं, नारंगी के समान हो गए हैं और कामदेव उसको सता रहा है, यानी पिड़ई अनंग। अनंग का मतलब कामदेव, पिड़ई यानी पीड़ा दे रहा है। से पुण्य भय गेल बिजक पोर, अब कुछ बाडल सिरफल जोर। आगे देखिए, फिर से बढ़ करके बिजोर नींबू के रूप में लेने को तैयार हो गए हैं, यानी फिर से वो पुनि भय गेल बिजकोर, यानी फिर से वो बढ़ करके नींबू का रूप लेने को तैयार हो गए हैं और अब उसका श्रीफल का रूप धारण करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ यानी स्तन है, बढ़ाई श्रीफल जोर, यानी पहले तो वो नींबू की तरह थे परंतु अब वह बढ़ करके श्रीफल का रूप धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उरोजों में, स्तनों में, कुचों में मतलब विकास हो रहा है। माधव पेखल रमणी संधान, तो हे श्री कृष्ण ने उस नायिका की खोज की। श्री कृष्ण ने उस नायिका को खोज करते हुए स्नान करते हुए देखा, यानी नायिका ने उस स्त्री को कहाँ पर देखा, श्री कृष्ण ने उस नायिका की खोज करते हुए स्नान करते समय स्नान घाट पर उसके दर्शन किए हैं। घाटी बेटल करत स्नान, यानी श्री कृष्ण ने उस नायिका को किसी स्नान घाट पर स्नान करते हुए देख लिया और वो भीगी हुई थी,
तनसुक, तनसुक एक वस्त्र होता है। तनसुक सुवन हृदय ही लागी, यानी उसका जो भीगी हुई स्त्री थी तो उसका जो वस्त्र, उसकी साड़ी है, उसका पल्लू है, वो स्तन यानी पूरे शरीर के चिपका हुआ था, बिल्कुल भीगी हुई थी, वो चिपका हुआ था उस पर। जे पुरुष देखब केतक बागी, और नायिका की साड़ी उसकी चिपकी हुई थी, तो जो वक्स की चिपड़ी हुई थी उस समय वह स्थिति ऐसी होती है जब पुरुष होता है किसी स्त्री को स्नान करते हुए या चिपकी हुई साड़ी में देख ले तो वो एक मतलब भगवान ही समझा जाता है, यानी वो स्त्री उसको अपना भगवान मानती है। पुकरु देख फिर देख है बागी, उर हिल्लोहित चांचर केस चामर जापत कनक महेश। तो इस स्थिति में अगर कोई पुरुष किसी को देख लेता है तो उस स्त्री में नायिका के दर्शन किए जाने पर वो भगवान समझा जाता है। उस समय नायिका का हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी जो बालों की लटें हैं यानी केस हैं, उर हिल्लोहित चांचर केस, यानी उसके जो बालों की जो लटें हैं वो बिल्कुल बिखरी रही थी। और चामर झांपल कनक महेश, ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो कोई कनक महेश यानी स्वर्ण जो मन स्वर्ण जो पर्वत होता है, स्वर्णिम निर्मित मान लो महादेव की चौर में आवृत कर दिया हो, इस प्रकार से लग रहा। आगे कवि विद्यापति कहते हैं, सुनो मुरारी के हे सुनो श्री कृष्ण, कोई श्रेष्ठ पुरुष सुपुरुष बिलसई सेबर नारी, कि हे श्री कृष्ण कोई श्रेष्ठ पुरुष ही उस सुंदर नायिका के केली विलास का वर्णन है वो करे सकता है, यानी केली क्रीड़ा उसके साथ में वो करे सकता है। यानी आपने स्नान करती हुई स्त्री को यानी युवती या नायिका को आपने देखा है और नायिका के मन में आपके प्रति एक भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई है। अगला पद्य देखिएगा। अगला पद्य है कि नखे नखे खने खन नयन कौन अनुसरी, खने खन नयन कौन अनुसरी, खने खने बसन धूलि तनु भरई। तो क्षण अक्षण में, खने खने मतलब क्षण अक्षण में उसकी आंखें कटाक्ष करने लगती हैं, यानी नायिका है उसकी आंखें यौवनावस्था में क्षण अक्षण में कटाक्ष करने लग जाती हैं। खने खने बसन धूलि तनु भरई, और कभी शेषों में जो सुलभ असावधानी के कारण उसका वस्त्र था वो इधर उधर भी अगर हो जाता तो वह नीचे होकर के धूल में गिरे हुए वस्त्र को भी पुनः उठा करके अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लेती, जिसके कारण उसका शरीर है वो धूल दूषित हो जाता, धूलि तनु भरई। तो क्षण अक्षण में उसकी आंखें अब कटाक्ष करने लग गई हैं और शेषव सुलभ असावधानी के कारण उसका वस्त्र अस्त व्यस्त होकर के अगर धूल में गिर भी जाता तो वो नायिका है पुनः उसे उठा करके वक्ष स्थल पर धारण कर लेती और उसका पूरा जो शरीर है वो धूल दूषित हो जाता है, यानी धूल में मिल जाता। खने खन दमन छटा छटू हास, कभी तो वह दांतों की सुषमा के हास्य में विकीर्ण करती, यानी वो कभी कभी हंसती थी तो उसके जो दांतों की सुषमा है वो विकीर्ण करती और कभी अधरों के आगे वस्त्र को लाती। खने खन अधर आगे गहुवास, और कभी कभी वो अपने होठों से दांतों से वस्त्र को है वो आगे लाती। कभी चौंक करे चकऊ चल से खने खन चलू मंद, मन मथ पाठ पहले अनुबंध। आगे देखिए, कभी चौंक करके बच्चों की तरह चलती और कभी युवती नायिका के समान मंद गति से चलने लग जाती, कभी मंद मंद गति से चलती और कभी चंचल गति से आगे निकल जाती। ये सब कामदेव की पाठ की प्रथम भूमिका को समझना होगा। मनमथ मतलब कामदेव पाठ पहली अनुबंध, ये मतलब आपको है तो कामदेव का जो पाठ है उसकी यौवन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया है, ऐसा होता है। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोरी, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोरी, यानी उसकी जो दृष्टि है वो कूचों पर क्षण करके दृष्टि डालकर कभी उसको आंचल को सराहती। हृदय हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, कभी अपने जो कूचों पर क्षण अक्षर में दृष्टि डालकर कभी उन्हें आंचल में आवृत कर लेती और कभी असावधान हो जाती। खने आंचल दे घने हैं भोर, और कभी वह आंचल को भूल भी जाती, उसे आवृत करने असावधान हो जाती, कूचों को ढकने का उसको ध्यान कभी कभी नहीं रहता। नायिका ने शेषव और यौवन की भेंट हो गई है। बाला शेषव तरुण है भेंट, यानी नायिका बालिका यानी नायिका शेषव और तरुण भेंट, तरुण यानी युवावस्था, यानी नायिका के शेषवावस्था और यौवनावस्था से भेंट हो गई। ये दोनों अवस्थाएं का मिलन का समय हो गया। लखन पेरी जेठ कनेठ, यानी दोनों अवस्थाएं हैं, उन दोनों अवस्थाओं में ये ज्ञात नहीं होता है कि कौन दोनों में छोटा है और कौन दोनों में बड़ा है। संधि के शब्दों में संधि काल में दोनों समान कक्षा में दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति कहे सुनु बरकान, तरुणी में शेषव विरही है जान। आगे विद्यापति इसमें कह रहे हैं कि संधि काल में दोनों समान दिखाई देने लगे हैं, भाव ये कि दोनों परस्पर घुल मिल गए हैं। ये पता ही नहीं चलता है कि कौन यौवनावस्था है और कौन सी शेषवावस्था, यानी पृथक पृथक दिखाई इसमें नहीं देता है, केवल दोनों का आभास अवश्य किया जा सकता है, शेषवावस्था और
यौनावस्था का। अगला पद्य देखिएगा, पीन पयोदर दुबरी गाता। पीन पयोदर दुबरी गता, मेरु उपजल कनक है लता। पीन, पीन का मतलब क्षीण है, यहाँ पर कमजोर से लगाया जाएगा। पीन का अर्थ यहाँ पर पयोदर मतलब पुष्ट शरीर वाले। पीन पयोदर दुबरी गात, यानी पयोदर, पयोदर स्तन को बोलते हैं, पय को देने वाला यानी दूध को देने वाला, दुबरी यानी कमजोर, गात यानी शरीर। तो देखिए उस क्षीण शरीर वाली नायिका के शरीर पर पुष्ट कुछ स्तन है वो उभर करके आ गए हैं। मेरु उपजल कनक लता, यानी क्षीण शरीर वाली नायिका के शरीर पर पुष्ट और कुछ उभराए यानी स्तन वो उभर करके आ गए हैं। मेरु उपजल कनक लता, और ऐसा लगता मानो इस क्षीण कमजोर वाली नायिका के शरीर पर कि जैसे श्रवण लता पर कोई सुमेरु पर्वत है वो उग कर आ गया, यानी कमजोर पर शरीर वाली जो स्त्री है उसके शरीर पर जो स्तन है वो उरोज हैं वो उभर करके आ गए, और वो ऐसे लगता मानो कनक लता यानी सोने की, स्वर्ण की जो लता होती है उस पर सुमेरु पर्वत विकसित हो गया है। एक कान तोरी दोहाई, अति अपरूप देख ले साई। हे सखी, आगे कहते हैं विद्यापति कि हे श्री कृष्ण तुम्हारी दुहाई है, अर्थात तुम उस नायिका के सौंदर्य का जाकर के अवलोकन कर सकते हो, इससे पूरे। हे कान तोरी दुहाई, यानी तुम्हें इस बात की सौगंध है या फिर तुम्हें दुहाई है कि तुम उस नायिका के सौंदर्य का जाकर के अवलोकन करो, इससे पूर्व ऐसी सुंदरी मैंने नहीं देखी है। अति अपरूप देखना चाहिए, यानी इससे पहले मैंने कोई इतनी सुंदर नायिका वो नहीं देखी है। मुख मनोहर अधर रंगे, यानी वो किस प्रकार के, देखो मानो ऐसे हैं कि उसका मुख मनोहर अधर अरुणिमा, यानी उसका मुख बहुत ही मनोहर है और उसके होठ हैं वो कैसे हैं, अरुणिमा लिए हैं, और ऐसा लगता है मानो कमल मुख के साथ में माधुरी के फूल होठ के लिए हैं। मानो ऐसा लगता है कि फूल ही माधुरी कमल है संगे, मानो ऐसे लगता है कि कमल मुख के साथ में माधुरी के फूल होठ हैं वो खिल उठे हैं, और दोनों नेत्र और उसके साथ में लोचन जुंगल भृंगु आकारे, और मानो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों नेत्र भ्रमर के आकार के हों, और ऐसा प्रतीत होता है कि मकरंद के स्वरूप कमल के मुख में लावण्य उन्मुक्त हो गया है कि मुदुक मातल उज्जैन पारे। मानो ऐसा लग रहा है जैसे मकरंद स्वरूप कमल मुख के लावण्य के उन्मुक्त हो गए हैं, और इसलिए उसे उड़ने में असमर्था हो रही है। बहें कथा पूछूं जनु, मदन जोड़ल काजर अधुन। इसमें ऐसा लग रहा है कि उसकी बोहें, उसके विषय में तो पूछो ही मत, बने हुए यानी बनाऊ कथा, पूछो ही जनु, जनु यानी बुझाऊं की, यानी उसकी बोहों के विषय में तो पूछो ही मत, ऐसी लगती है मानो कामदेव के द्वारा जोड़ गया। मदन जोड़ल काजर धन, यानी उसकी भुजाएं ऐसी लगती हैं मानो जैसे कामदेव के द्वारा काजल का धनुष हो और उसके सहारे अपना शिकार है वो कामदेव कर रहा हो। भन विद्यापति दूती बचाने, एत सुनि कान्हू कैल गमाने। आगे विद्यापति कहते हैं कि दूती के मुख से यह वचन सुन करके श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसके पास प्रस्थान किया और एक क्षण का भी विलंब है वो नहीं किया था। इस प्रकार से नायिका के वय संधि का इसमें वर्णन है वो किया गया है कि वो किस प्रकार से लग रही है। उसका अक्षीण शरीर है, एक बार देख लीजिए, उसका अक्षीण जो शरीर है, पीन पयोदर दुबरी गात, यानी उसका अक्षीण कमजोर शरीर है, उसके ऊपर पुष्ट कुछ यानी स्तन वो उभर रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मेरु उपजल कनक लता, जिस प्रकार से मानो स्वर्ण की जो लता है उस पर सुमेरु पर्वत विकसित होता है, वैसे उसके क्षीण शरीर पर उसके स्तन सुशोभित हो रहे हैं। एक आने तोरी दुहाई, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हें दुहाई देती हूँ कि अर्थात उस नायिका का सौंदर्य अति अपरूप देख लेना चाहिए। उस नायिका का सौंदर्य इतना सुंदर आप जाकर के अवलोकन करो कि मैंने इससे पहले ऐसी अपूर्व सौंदर्य वाली नारी नहीं देखी है। मुख मनोहर है अधर है उसके रंगे, यानी उसका मुख बहुत ही मनोहर है और उसके होठ हैं अरुणिम आभा लिए हुए। फूले माधुरी कमल है संगे, ऐसा लग रहा मानो कमल के मुख के साथ में माधुरी फूल है, यानी होठ हैं वो खिल उठे हैं। और उसके जो नेत्र हैं लोचन जुगल भृंगु अंकोरे, और मानो उसके जो नेत्र हैं वो भ्रमर के आकार के हैं, और ऐसा प्रतीत होता मानो कि मकरंद स्वरूप मुख में लावण्य उन्मत्त हो गया है। मधु कथा पूछो हो जनु कि बाहू कथा पूछो जनो, यानी उसकी भुजाओं के बारे में तो पूछो ही मत, ऐसी लगती है मानो मदन जोड़ल काजल दानी, यानी कामदेव है उसने ऐसा जोड़ा हुआ है कि काजल का धनुष बनाया और उसी के सहारे वह शिकार कर रहा है। भन विद्यापति दूती बचाने, आगे विद्यापति कहते हैं कि कोई दूती के मुख से इन वचनों को सुन करके श्री कृष्ण जो है कान्हू गैल गमाने, श्री कृष्ण तुरंत ही उस स्थान के लिए प्रस्थान कर गए, एक क्षण की भी देरी नहीं की है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि हर एक पद्य आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें।